हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 जून 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया। चीन से सटे देश में हमारे जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं। दरअसल भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 उलान बटार में शुरू हो गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है। और वैसे हमारे भारत में भी राजस्थान के जैसलमेर में रेगिस्तानी इलाके में भारतीय सेना ने दिखाई अपनी हथियारों की ताकत। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्ध अभ्यास किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दौरान भारतीय सेना ने अपने एडवांस डिफेंस सिस्टम का भी प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के ही इलाके के नजदीक रेगिस्तान में ये युद्ध का ट्रेलर भारतीय सेना ने दुश्मन देश को दिखाया। पोखरण से लेकर बबीना तक सेना ने पाकिस्तान को कराए फायर पावर के दर्शन। और वहीं सरकार का एक और प्लान है, जम्मू कश्मीर में बनेंगे 4000 नए बंकर भी। आपदा प्रबंधन विभाग सर्वे करेगा, मौजूदा बंकरों की भी मरम्मत की जाएगी। जम्मू कश्मीर के सीमांत क्षेत्रों में 4000 निजी बंकर और बनाए जाएंगे और इसके लिए प्रदेश सरकार ने सर्वे करने का आदेश भी जारी कर दिया है। चलिए खबर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेंगे। और कारोबारियों के लिए भी एक अच्छी खबर देखिए, जीएसटी मामलों के शीघ्र समाधान से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। मुख्य सचिव ने देश के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि जीएसटी मामलों का समाधान तुरंत किया जाए, त्वरित तरीके से निपटाया जाए। ऐसा वैसे सरकार को भी जीएसटी कलेक्शन में अच्छा फायदा हुआ है। बीते महीने मई में 2 लाख करोड़ रुपए वसूला गया जीएसटी के जरिए टैक्स। पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। पिछले साल से 16% इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई है। इस बार मई में 2.01 लाख करोड़ का जीएसटी वसूला टोटल सरकार ने। और इससे पहले अप्रैल में तो 2.37 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था ना। और एक हवाई डील देखिए आप, इंडिगो, डेल्टा, एयर फ्रांस, KLM और वर्जिन अटलांटिक में डील हुई है, जिससे कि भारत से यूरोप और अमेरिका की यात्रा अब और आसान होगी। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है, अब नहीं लगेगा जीरो बैलेंस रखने पर भी खाते पर कोई भी चार्ज। इस सरकारी बैंक की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल केनरा बैंक ने अपने लाखों ग्राहकों को यह बड़ा तोहफा दिया है और आज से अब केनरा बैंक के बचत खाताधारकों को ये पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी जीरो बैलेंस मेंटेन करने की। केनरा बैंक के सभी ग्राहकों के लिए खुशखबरी है, अब आपको खाते में कोई न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करके रखना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि केनरा बैंक ने सभी प्रकार के सेविंग अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस यानी मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन की सीमा को हटा दिया है। और ये फैसला लेने वाला देश का पहला बड़ा सरकारी बैंक भी बन चुका है केनरा बैंक। हालांकि SBI भी अभी ये ऑफर देता है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड सेविंग अकाउंट्स पर है ना। चलिए अगली खबर देखिए, पेरिस में 3 जून को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होगी कल, और इसमें भारत भी कृषि, मत्स्य पालन और निवेश सुविधा के मुद्दे उठाएगा। भारत की तरफ से केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और वे फ्रांस के मंत्रियों से द्विपक्षीय मुलाकात में आर्थिक साझेदारी पर भी चर्चा करेंगे। और रोड एक्सीडेंट को लेकर बड़ी खबर देखिए, देश में दिनों दिन सड़कों पर होने वाली मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। तो अब सरकार ने आदेश जारी किया, कहा कि बनाना होगा नेशनल रोड ट्रैफिक इंजरी सर्विलांस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इस मुद्दे पर फिर से चिंता जताई गई है कि तमाम प्रयासों के बावजूद देश में सड़क हादसों और उनसे होने वाली जनहानि कम नहीं हो रही है। बेशक इसके पीछे एक बड़ा कारण यातायात के नियमों का उल्लंघन करना और चालकों की लापरवाही भी है ही, लेकिन अब सरकार का कहना कि इसके साथ साथ सरकारी निगरानी और सुधार के लिए कुछ जरूरी तंत्र भी बनाने होंगे। IIT दिल्ली के TNIP सेंटर की रिपोर्ट में ये चिंता जताई गई है, क्योंकि भारत में अभी तक भी नेशनल रोड ट्रैफिक इंजरी सर्विलांस सिस्टम नहीं है, जो दुनिया के कई विकसित देशों में इसे यूज किया जाता है रोड एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो अब हमारे देश में भी ये नया सिस्टम डेवलप किया जाएगा। क्या होता है ये सिस्टम, कुछ डिटेल आप देख सकते हैं और कुछ अलग अलग राज्यों में सड़क हादसों के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। सिर्फ अकेले छत्तीसगढ़ राज्य की ही रिपोर्ट देखिए आप, हर दिन यहाँ हादसों में 22 लोगों की जान जा रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार का भी प्लान है, इंटरसेप्टर से रखी जाएगी बस और ट्रकों पर भी नजर। बीते 5 सालों में सिर्फ छत्तीसगढ़ में 26,500 से भी ज्यादा मौतें हुई। अब जरा देखिए, एक राज्य का ये आंकड़ा है। हर साल पूरे देश की बात करें तो लाखों की संख्या में लोगों की मौतें हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, है ना। तो इसीलिए अब सरकार सुधार के प्लान कर रही है। और चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, महंगाई पर राहत देने वाली। जल्दी आपका गाड़ी चलाना और खाना पकाना भी सस्ता हो सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से 2 साल बाद नेचुरल गैस की कीमतों में कटौती की गई है। दरअसल खुशखबरी है, CNG और PNG जैसी प्राकृतिक गैस सस्ती होने जा रही है। 2 सालों बाद केंद्र सरकार की तरफ से नेचुरल गैस की कीमतों में कटौती की जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक नेचुरल गैस की कीमतों में 5% तक की कमी हुई है। हालांकि गैस वितरक कंपनियां अभी इनका डायरेक्ट फायदा कस्टमर को नहीं दे रही है, लेकिन सरकार अब इस पर फैसला लेगी और जल्द ही CNG PNG से चलने वाली गाड़ियों का किराया भी कम हो सकता है और इनसे खाना बनाना भी सस्ता हो सकता है ना। अच्छा, वैसे इस महीने जून से कुछ और चीजें भी सस्ती हुई है, जैसे कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट लगभग 25.5 रुपए तक सस्ते हुए हैं। जो मतलब 19 किलो वाला होटल रेस्टोरेंट में काम आने वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर होता है ना, तो उसकी रेटों में कटौती हुई है। इसके बाद अभी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में इसके प्राइस क्या चले हो तो आप देख ही सकते हैं। हालांकि हमारे घरों में काम आने वाले LPG सिलेंडर की प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो इससे आम आदमी को तो महंगाई से उतनी राहत मिली नहीं है ना। बाकी महंगा सस्ता पर
पर कुछ और फैसले लिए सरकार ने, जैसे खाने का तेल भी सस्ता होगा, क्योंकि सरकार ने खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर 10% कर दिया है। वैसे और भी इस महीने जून से दोस्तों क्या क्या महंगा सस्ता हुआ है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने कल दिन में डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर एक अलग से वीडियो डाला है, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो में पूरी जानकारी देख लीजिएगा। ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जून से लागू होने वाले नए नियम भी मैंने अलग से वीडियो में डाले थे, आपने देख ही लिया होगा। तो वैसे ही सस्ता महंगा के सारे अपडेट्स इसमें डाल दिए, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए। सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी ने रचा नया कीर्तिमान, देश की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली पीएसयू बन चुकी है। क्वार्टर 4 में कंपनी का रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट हुआ। सिर्फ 5 दिन में ही 60,000 करोड़ की कमाई की एलआईसी ने। तो एलआईसी के नाम नया रिकॉर्ड बना, सबसे ज्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल पीएसयू बन चुकी है ना। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए। देश के 2 सबसे बड़े बैंकों ने बदले क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े नियम भी, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। दोनों प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। दोनों ने अपने शुल्क वगैरह बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि ये नए नियम अगले महीने 1 जुलाई से लागू होंगे। जैसे एचडीएफसी बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल वॉलेट और यूटिलिटी पेमेंट से जुड़े लेनदेन के लिए नए शुल्क लगाने की घोषणा की है। बैंक द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई ग्राहक ड्रीम 11, रमी सर्कल, जंगली एप्स, एमपीएल, माई 11 सर्किल इस तरह के ऑनलाइन स्किल आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा खर्च करता है तो फिर आपको 1% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। समझ रहे हो, मतलब ये नियम एचडीएफसी ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड पर लागू हुए हैं। इसके अलावा भी एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंकों की तरफ से क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए कई नियमों में बदलाव किया है। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन पर अब आपसे कई शुल्क वगैरह लिए जाएंगे। और ये गेमिंग ऐप में ज्यादा पैसा डालने वाले तो सावधान हो जाएं, इस बारे में भी मैंने अलग से सेपरेट अपडेट बताया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासातो कांडा से मुलाकात की और इस दौरान एडीबी ने बड़ी घोषणा की। कहा कि भारत में 86,000 करोड़ का निवेश करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस निवेश से हमारे देश के शहरी क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाएगा। जब एडीबी के प्रेसिडेंट मिले पीएम मोदी से तो इस दौरान उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है। अगले 5 सालों तक के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान का ऐलान किया है भारत में। तो एशियाई विकास बैंक के 10 अरब डॉलर से विकसित होंगे भारत के 100 बड़े शहर, जहां मेट्रो सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा, है ना। और वैसे भारत में अमीर लोगों की संख्या पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि भारत बनेगा अमीरों का अड्डा। साल 2028 तक 50% ज्यादा करोड़पति होंगे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया अब इंडिया की रॉकेट ग्रोथ देखने वाली है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि जापान के मुकाबले भारत में 4 गुना ज्यादा लोग अमीर बढ़ेंगे। 2028 तक अल्ट्रा रिच कैटेगरी में 50% तक का इजाफा हो जाएगा। अभी भी वैसे अमीरों के मामले में हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग अमेरिका में रहते हैं, उसके बाद चीन, जापान और चौथे नंबर पर भारत, फिर जर्मनी, कनाडा वगैरह ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। मिस सेलिंग रोकने के लिए आरबीआई जारी करेगा नई गाइडलाइन। उपभोक्ता सुरक्षा के लिए और भी कई कदम उठाए जाएंगे। देश के बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने 2024-25 की जो एनुअल रिपोर्ट जारी की, इसमें अन्य बातों के अलावा बैंकों और एनबीएफसी की तरफ से की जाने वाली मिस सेलिंग का भी जिक्र है। मतलब कई सारे बैंक अपनी लोन, एफडी स्कीम्स वगैरह को ग्राहकों को बेचने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं। बीमा, निवेश उत्पाद वगैरह इनको बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों के साथ जालसाजी करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि मिस सेलिंग करते हैं। तो उसको भी अब रोकेगा आरबीआई, है ना। अच्छा, रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। ट्रेन में अब आपको साफ और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। आईआरसीटीसी की तरफ से एक नई सर्विस शुरू की गई है, जिसमें टिकट के साथ ही आपको इस सुविधा का फायदा मिलेगा। दरअसल आईआरसीटीसी की ओर से ये नई ई पेंट्री सेवा शुरू की गई है। इसके जरिए आप आसानी से ऑनलाइन खाना बुक कर सकते हैं, ठीक है। इस सेवा का उपयोग कैसे कर रहा है? जब आप टिकट बुक करते हो तब आपको पोर्टल पर ही ये एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका खाना डिलीवर कब होगा इसके अपडेट्स वगैरह भी मिलते रहेंगे। अगर खाना डिलीवर नहीं होता तो रिफंड मिल जाएगा, जिसकी जानकारी भी आपको एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी, है ना। चलिए खबर आ रही है। आरएसएस के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनेंगे इंदिरा गांधी के पूर्व मंत्री। तो कांग्रेस के पुराने योद्धा की आरएसएस संघ से नजदीकी के बाद कांग्रेस पार्टी में खलबली का माहौल भी देखा जा रहा है। 5 जून को नागपुर में कार्यक्रम होगा, जिसमें ये आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में 76 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। त्रिपुरा में बाढ़ जैसे माहौल के चलते 1300 परिवारों को शिफ्ट किया गया। और गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत भी की। अभी तक तो दोस्तों पूरे देश में मानसून आया भी नहीं कि कई राज्यों में भयंकर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगे बताऊंगा मैं आपको और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। सीडीएस के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार एक स्पेशल संसद सत्र बुलाए। कांग्रेस नेता खड़गे भी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी खुद की तारीफ करना बंद करें। तो वहीं इधर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया और अमित शाह बोले कि पहलगाम हमला हुआ तो ममता बनर्जी चुप रही
और अब ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही है ताकि मुस्लिम वोट बैंक को खुश कर सके। बीते दिन रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाल ही के बयानों पर घेरा और अमित शाह बोले कि दीदी की घड़ी खत्म हुई है। 2026 के आने वाले चुनावों पर मिशन बंगाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने शंखनाद बजा दिया। बोले कि ममता सरकार का समय समाप्त हुआ। पश्चिम बंगाल से अमित शाह ने भरी हुंकार, ममता सरकार पर किया वार। बोले कि बंगाल बना घुसपैठ, भ्रष्टाचार और अत्याचार का केंद्र। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। और अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर का शिखर सोने से जगमगाया और ये दोस्तों इतना बड़ा और चमकीला है कि दूर से ही आप इसे देख पाएंगे। आने वाली 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इससे पहले रामलला के मंदिर के शिखर पर ये स्वर्ण जड़ित कलश लगाया गया। आप भी दर्शन कर लीजिए घर बैठे ही। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ रामलला के स्वर्ण कलश की, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी को डांटना इस तरह से खुद की जान लेने के लिए उकसाना नहीं है। कोई भी नहीं सोच सकता कि ऐसी भी घटना हो सकती है। और एक केस की सुनवाई करते हुए एक हॉस्टल वार्डन के आरोपी को बरी कर दिया। मतलब किसी को आप डांट रहे हो, ठीक है ना, और वो अगर ऐसा कदम उठा लेता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि सिर्फ डांटना काफी नहीं है। अगर कोई ऐसा कदम उठाता है तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान भी दिया, देख सकते हैं आप, है ना। हाल ही में कुछ ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बयान भी दिए थे, जैसे कि प्रताड़ना को भी इस तरह के काम के लिए उकसाना नहीं कहा जा सकता है। बिना पुख्ता सबूत के किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। गुजरात हाईकोर्ट का भी फैसला पलटा था हाल ही में कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक केस पर सुनवाई करते हुए। और लड़का लड़की के बीच अगर ब्रेकअप भी हो जाए तो ये भी इस काम के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता है, मतलब खुद की जान लेने के लिए। शादी का वादा तोड़ने पर भी किसी तरह का क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता है। तो ये आए दिन सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले सुनाता रहता है। लड़का लड़कियों के मसले को लेकर पति पत्नियों के मामले पर मैं आपको बताता रहता हूँ अपडेट डेली, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। कोलकाता इस्कॉन की फेमस भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के रथ के पहियों को 48 साल बाद बदला गया। और खास बात पता है क्या, भगवान जगन्नाथ के रथ में सुखोई जेट के टायर लगाए गए हैं। ये रथ यात्रा इसी महीने 27 जून से शुरू होगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। मणिपुर राज्य में नई सरकार पर भाजपा में बनी सहमति। पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह बैठक में शामिल नहीं हुए। 7 कुकी जो कि विधायक भी दूर रहे हैं। वही खबर है, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ISS पर पोषण से जुड़े प्रयोग करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले कि पौधों पर रिसर्च के लिए बायो किट्स भी लेकर ISS जाएंगे। ये जो हमारे भारतीय युवा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं शुभांशु शुक्ला, तो उनको लेकर केंद्रीय मंत्री ने ये प्लान बताया। चलिए खबर आ रही, बीजेपी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में मरे लोगों को शहीद बताया। सेना के टैंकों और क्षतिग्रस्त अकाल तख्त की फोटो डाली, फिर 4 घंटे बाद इस पोस्ट को भी डिलीट कर दिया। ये बीजेपी पंजाब की पोस्ट भी आप देख सकते हैं ना। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, हरियाणा भिवानी के नमन ने थाईलैंड में जीता गोल्ड मेडल। थाईलैंड ओपन में चाइना के बॉक्सर को हराया। पहले भी ये ब्रॉन्ज जीत चुके हैं। इनके पिता भारत के राष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मी भी रह चुके हैं। हरियाणा के बॉक्सर नमन तंवर ने थाईलैंड की धरती पर भारत का नाम रोशन किया। ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर मेनी कांग्रेट्स। पीएम मोदी से भी मिल चुके हैं नमन तंवर। अच्छा वैसे थाईलैंड से याद आया, आपको पता होगा अभी एक दिन पहले थाईलैंड की एक लड़की इस साल मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीती थी, जिनका नाम ओपल सुचाता है। तो इनका भी पहला इंटरव्यू सामने आ रहा। सभी महिलाओं के लिए एक बड़ी मोटिवेशनल बात कही इन्होंने। बोले कि लड़कियां खुद पर भरोसा करें तो कुछ भी कर सकती हैं। अब इनका पीएम मोदी से भी मिलने का मन है। ये वो तस्वीर है जब ओपल को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया। और खेल जगत से एक और खबर है, क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया की सगाई होगी 8 जून को। लखनऊ के होटल में रिंग सेरेमनी होगी और 6 महीने बाद वाराणसी में इनकी शादी होगी। जौनपुर की मछली शहर से ये सपा सांसद प्रिया सरोज, जो क्रिकेटर रिंकू सिंह के साथ शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। और वहीं दोस्तों खेल जगत से भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सचिन यादव ने भी सिल्वर मेडल जीता। जेवलिन इवेंट में 85.16 मीटर का पर्सनल बेस्ट थ्रो किया। पाकिस्तान के अरशद नदीम के नाम गोल्ड मेडल रहा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के सचिन ने ये नया खिताब हासिल किया, है ना। और खबर देखिए, महबूबा मुफ्ती बोली, जम्मू एंड कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का मैदान बन चुका है। हमारी हालत 2 हाथियों की लड़ाई में कुचली जा रही घास जैसी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ये बयान दिया। रूस यूक्रेन जंग पर भी बड़ी खबर आ रही दोस्तों। बीते 3 सालों में रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। 472 ड्रोन दागे। मिसाइल अटैक में 12 यूक्रेनी सैनिकों की भी मौत हुई। तो उधर से यूक्रेन ने भी फिर रूस के 2000 किलोमीटर अंदर घुसकर 40 लड़ाकू विमान उड़ा दिए। यूक्रेन ने रूस में घुसकर तबाह किए 40 से ज्यादा सैन्य विमान। 1.5 साल से ही इस हमले की तैयारी की जा रही थी। पिछले 3 सालों से चल रही रूस यूक्रेन की जंग में जून का पहला दिन बड़े घटनाक्रम वाला दिन रहा, जहां एक तरफ रूस ने भी हमला किया, 472 ड्रोन दागे, तो यूक्रेन ने भी बड़ा पलटवार किया। और यूक्रेन ने तो ये भी दावा किया कि रूस के हमने 41 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए। 4 एयरबेस को भी निशाना बनाया। इनमें एक तो 4000 किलोमीटर दूर है और इससे रशिया को 17,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो वहीं गाजा में भी जंग के हालात देखिए आप। दाने दाने को तरस रहे हैं लोग। खाद्य ट्रक देखकर लूट मची जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई। इतने खाने की चीजों की कमी हो रही है, देखिए जरा।
पंजाब। गाजा में खाना बांटते समय एक बार फिर से गोलीबारी की घटना भी हुई, उसमें भी 32 लोगों की मौतें हो गई, 232 लोग घायल हो गए। अस्पतालों में भी जगह कम पड़ रही है, इजरायली सेना पर भी आरोप लगे हैं। खाने के लिए तरस रहे लोग बाग भूखे मर रहे हैं, इतने हालात पैदा हो रहे हैं। बीते 6 दिन में खाना बांटने के दौरान 49 मौतें हो गई, जरा सोचिए आप। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक और बड़ी खबर आ रही कि अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो भयंकर दुष्परिणाम होंगे। अमेरिका ने अपने एशियाई सहयोगी देशों को इस मुद्दे को लेकर आगाह भी किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन 2027 में ताइवान पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो इसके चलते पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र और पूरे विश्व में भयंकर दुष्परिणाम होंगे। ये मतलब अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा कि एशिया का संतुलन बिगाड़ने की तैयारी कर रहा चीन, और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। वैसे चीन की एक और काली करतूत भी सामने आ रही है कि कर्ज वसूली में चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। BRI के कर्ज के जाल में दुनिया के 150 देश फंसे हुए हैं। चाइना क्या करता है कि पहले तो गरीब देशों को लोन देता है, फिर वहां की जमीन, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर इनको हथिया लेता है या वहां डेवलपमेंट करके बिजनेस करता है अपना। दुनिया भर के गरीब देशों पर चाइना के तकरीबन 94 लाख करोड़ रुपए बकाया है। और खबर है जर्मन चांसलर फ्रीडरिश 5 जून को अमेरिका के व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे, और इस मुलाकात में रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा इजराइल जंग और व्यापार नीतियों जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना है। और एक बड़ी खबर देखिए, ब्रिटेन के लिए भी सबसे बड़ा खतरा बन रहा रूस, चीन को लेकर भी रहना होगा सतर्क। रक्षा समीक्षा रिपोर्ट में भी ये कई अहम खुलासे सामने आए हैं। और मुस्लिम कंट्री से भी एक बड़ी खबर आ रही, ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंचा, मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम का स्टॉक भी बढ़ाया। UN की निगरानी रखने वाली एक एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान भी अपने परमाणु हथियार बनाने में काफी करीब पहुंच चुका है। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय हालातों का माहौल चल रहा है दोस्तों। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए उत्तर प्रदेश के मेरठ में भूकंप के झटके लगे, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 2.7 रही। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में हिस्सा लिया और युवाओं को भी फिट रहने का संदेश दिया। और खबर है राज कुंद्रा आज 2 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजस्थान रॉयल्स में हुए बड़े घोटालों का भी खुलासा करेंगे। खबर है एलन मस्क के पिता अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करने के लिए भारत पहुंचे। 5 दिन तक वो भारत में रहेंगे। 1 से 6 जून तक उनका ये भारत दौरा चलेगा और इसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। कुछ और हेडलाइंस न्यूज अपडेट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली का दौरा किया पश्चिम बंगाल में। वहीं पंजाब अमृतसर तरन तारण में एक ऑपरेशन के दौरान 4 ड्रोन और 1 किलो हेरोइन बरामद की BSF ने। यूपी गोरखपुर में बर्ड फ्लू का प्रकोप बढ़ा। 21 दिन तक के लिए पूरे शहर में चिकन दुकानें बंद रखने का आदेश जारी हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा रामदेव ने एक बड़ा बयान दिया। बोले कि भारत तो स्वभाव से ही हिंदू राष्ट्र है और ये परम सत्य है। उन्होंने कहा कि कुछ ही समय में दुनिया भर के 500 करोड़ से ज्यादा लोगों को सनातन धर्म से जोड़ना मेरा लक्ष्य है। वैसे हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन और भी तेज हो गया। वहां के पूर्व गृह मंत्री को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। बीते दिन रविवार को नेपाल के पूर्व गृह मंत्री कमल थापा समेत 7 लोगों को नेपाल की राजधानी काठमांडू से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर। और गोमांस को लेकर भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले कि गौ माता हमारे आस्था का केंद्र है। दिल्ली की दुकानों में गोमांस बिकना निंदनीय बात है। बोटी बोटी करते नहीं देख सकते हैं। चलिए कुछ कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स देखते हैं दोस्तों। देखिए बीते 9 दिन में हमारे देश में कोरोना के मामलों में 1300% तक की बढ़ोतरी हुई। एकदम से मतलब कोरोना के मामले बढ़ने लगे। बीते 48 घंटों में 21 मौतें हुई और अभी 3783 एक्टिव केस चल रहे हमारे देश में कोरोना के। बंगलुरु में 3 डोज ले चुके एक मरीज की भी मौत हो गई। देखा जाए तो पिछले कुछ घंटों से हमारे देश में कोरोना वायरस के मामलों में भयंकर बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मौतों का आंकड़ा अगर देखें तो इस साल जनवरी से लेकर अब तक कुल 28 मौतें हुई है। लेकिन इसमें चिंता की बात यह है कि 28 में से 21 लोगों की मौत सिर्फ पिछले 2 दिन में हुई है, यानी 48 घंटों में। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं अभी कोरोना के किन किन राज्यों में कुल कितने एक्टिव केस चल रहे हैं। अकेले केरल में ही 1400 से ज्यादा मामले अभी सक्रिय हैं। बाकी कर्नाटक में 238, महाराष्ट्र में 485, गुजरात में 320, तमिलनाडु में 199। इन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले चल रहे हैं। कुल अभी 3500 से भी ऊपर पहुंच चुके हैं 3783। ऐसे में देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अब सरकार ने एक और फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हुआ और सांस की बीमारी से जितने भी पीड़ित मरीज हैं उनका अब कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। झारखंड के जमशेदपुर में प्रशासन की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है। कुछ और राज्यों के हालात देखिए। हरियाणा में भी बढ़ने लगे कोरोना के केस। अलर्ट हुआ स्वास्थ्य विभाग। संक्रमितों का आंकड़ा 50 के पार पहुंचा। और दिल्ली के JNU के एक हॉस्टल में एक छात्रा के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप समझ गया और विश्वविद्यालय प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है। छात्र संघ ने एहतियात कदम उठाने की भी मांग की है। तो ये कुछ अभी कोरोना का माहौल चल रहा। बिहार में भी कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ी तो लोगों में दहशत का माहौल है। सावधान रहें दोस्तों।
मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत में प्री मानसून बारिश के असर के चलते अगले 4 दिन तक आंधी और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और वैसे अभी तो असम से लेकर सिक्किम तक पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में तो बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। कई लोगों की मौतें भी हो गई, मैंने आपको बताया था अपडेट। असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा पर भी बाढ़ में फंसे 14 लोगों को वायुसेना ने रेस्क्यू करके बचाया। सिक्किम में भी हालात देखिए, भारी बारिश और भूस्खलन का कहर देखने को मिला। लाचेन लाचुंग में 1350 पर्यटक फंस गए। तो वहीं मणिपुर में भी भारी बारिश ने तबाही मचाई, 883 घर क्षतिग्रस्त हुए, 3800 लोग प्रभावित हैं। मणिपुर में पिछले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश और बाढ़ की गतिविधियों में गंभीर हालात बन गए। कर्नाटक में भी बारिश ने तबाही मचाई, बीते 60 दिनों में 71 लोगों की मौत हुई है सिर्फ कर्नाटक में ही। देखिए, प्री मानसून बारिश ने 125 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। असम राज्य में भी बाढ़ के हालातों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की। देखिए, असम में अभी बाढ़ से 78,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सिक्किम में 1500 सैलानी फंसे हुए हैं। तीस्ता नदी का जल स्तर भी बढ़ा। तो इन हालातों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा रहे होंगे दोस्तों, कई राज्यों में भयंकर बाढ़ का माहौल चल रहा है। इस बीच अभी भी दिल्ली समेत कई राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी और ऑरेंज अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। राजस्थान के लगभग 30 जिलों में आज और कल भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। भरतपुर में अंदर से पेड़ गिरा, दीवार और टीन शेड गिरने से 5 लोग घायल हो गए। वैसे मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में आने वाले 4 जून तक आंधी बारिश का दौर चालू रहेगा। 14 जिले तो ऐसे हैं जहां आज भी अंदर चलने और बरसात की चेतावनी है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी मई महीने से ही आंधी बारिश ओले का सिलसिला जो अभी भी जारी है। बीते महीने मई में तो 53 जिलों में बारिश हुई थी। MP में 7 गुना पानी बरसा, अभी प्री मानसून हालातों में ही 139 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई इंदौर में। तो बिहार के हालात देखिए दोस्तों, पटना और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश की चेतावनी। नालंदा जुमे में भी बदला मौसम। आज भी बिहार के 13 जिलों में अलर्ट है और जून के दूसरे सप्ताह में बिहार में मानसून की एंट्री भी हो जाएगी। तो वहीं पंजाब में भी आज 6 जिलों में बारिश के आसार रहेंगे। नौतपा खत्म होने से पहले ही बदला मौसम। छत्तीसगढ़ के भी 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। यूपी में देखिए, नोएडा गाजियाबाद में तेज बारिश हुई। गोरखपुर में पेड़ गिरे। लखनऊ उन्नाव में भी आंधी की वजह से रोड जाम हुआ। बिहार के सीमांचली इलाकों में भी भारी बारिश की चेतावनी, 7 दिनों के लिए अलर्ट जारी है। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए दोस्तों, एक तो शेयर बाजार में इस सप्ताह तेजी का अनुमान है। RBI के इंटरेस्ट रेट डिसीजन से लेकर FII DII फ्लो तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि इस सप्ताह RBI रेपो रेट में और कटौती कर सकता है, तो बैंक लोन वगैरह भी सस्ते हो सकते हैं। और बाकी भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 4 की वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी है। LIC का मार्केट कैप सबसे ज्यादा 59,000 करोड़ बढ़ा, जबकि TCS का 17,000 करोड़ कम हुआ। वहीं एयर इंडिया अपने 13 पुराने विमानों को रिफिट करेगी और 200 नए एयरक्राफ्ट खरीदने की भी प्लानिंग कर रही है। और इंडिगो ने भी 30 नए A350 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं। 2027 से इनकी डिलीवरी शुरू होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भारत के लिए एक और अच्छी खबर है। रक्षा खरीद की समय सीमा भी कम हुई, जिससे कि हथियारों की खरीद की डील वगैरह में अब समय बचेगा। खरीद प्रक्रिया में 69 सप्ताह का समय बचेगा। देश के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान से कुछ UPI पेमेंट भी हुए थे। हवाला लेन देन से पकड़े गए 12 जासूस, देश के गद्दारों तक ऐसे पहुंची खुफिया एजेंसियां। वहीं भारत ने पाकिस्तान को अब UN में भी अपनी औकात दिखाई। सिंधु जल समझौते पर कही ऐसी बात की टेंशन में है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। दरअसल UN में भारत ने आतंकियों के मददगार पाकिस्तान को सबक सिखाने लायक बात कही। भारत ने पाक को करारा जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का समर्थन करके ही सिंधु जल समझौते को तोड़ा है और आगे जब तक पाकिस्तान आतंकियों को भारत को समर्पित नहीं कर देता तब तक ये समझौता टूटा हुआ ही रहेगा। अच्छा, भारतीय सेना की ताकत और बढ़ने वाली। देखिए, 44 सेकेंड में 72 रॉकेट फायर होंगे। बंकर को भी चुटकियों में ध्वस्त कर देता है। भारत इस अचूक अस्त्र को अब और भी घातक बना रहा है। दरअसल भारत अपनी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को अपग्रेड करने में जुटा है। पिनाका की मौजूदा रेंज को बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने की कवायद की जा रही है। पिनाका रॉकेट सिस्टम बंकर को तबाह करने में सक्षम है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में भी खलबली का माहौल है। चलिए खबर देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI 2 दशकों में पहली बार चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। उपचुनावों के लिए मतदाता सूची में संशोधन किया गया। अब गुजरात की 2, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की 1-1 सीट पर उपचुनाव होंगे। और खबर है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने गगनयात्री एक्सियोम 4 मिशन में करेगा सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण पर अध्ययन। सुरक्षा के लिहाज
से ये बेहद ही अहम मिशन माना जा रहा है। और कुछ वैज्ञानिकों की बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट्स देखिए आप कि महासागरों का 21% हिस्सा जो अभी अंधेरे में है, वहां समुद्री जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिक विश्लेषण से ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। वहीं एक और सोच सामने आ रहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से भी धरती पर कई जीव जंतुओं की प्रजातियों पर संकट छाने लगा है। सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए उड़ भी नहीं पा रहे पक्षी। येल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में सामने आया है कि क्लाइमेट चेंज का असर भारत के पूरे बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम पर नेगेटिव तरीके से पड़ रहा है ना। अच्छा, आपके शरीर को लेकर भी एक वैज्ञानिक अध्ययन देखिए कि तय समय पर ही करें नियमित काम, इससे बेहतर रहेगी आपकी दिल की सेहत। बुढ़ापा जीने में अहम है हृदय और चलने का तरीका भी। हालिया वैज्ञानिकों की शोध के नतीजों से पता चला है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, नियमित समय पर सक्रिय रहते हैं, तो उनकी दिल और फेफड़ों की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में काफी बेहतर होती है। मतलब अगर आपकी लाइफस्टाइल रेगुलर, डिसिप्लिन है, सिस्टमेटिक तरीके से है, तो आप ज्यादा हेल्दी रहोगे ऐसा। और खबर आ रही, कर्नाटक सरकार ने आदेश जारी किया, हेट स्पीच और सट्टेबाजी के खिलाफ भी कानून बनाने पर विचार करें। समीक्षा बैठक में बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। वहीं देखिए आप, वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद का कहना कि मंदिरों के आसपास मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाई जाए। ये मांग की विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के कई नगर निगम को ये पत्र लिख करके मांग की है। अच्छा, हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, यात्री का सामान खोने पर अब एयरलाइन कंपनी को मुआवजा देने का आदेश भी दिया। एक केस की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता मंत्रालय ने आदेश सुनाया। वहीं दोस्तों, आने वाले इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर देखिए, योग डायरी में मिलेगी दुनिया भर की जानकारी। रोज हिंदी अंग्रेजी में साझा होगा वीडियो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयुष मंत्रालय की तरफ से ये योग डायरी नाम से एक नया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, इस ईमेल के माध्यम से आप भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी इस बार भव्य तरीके से मनाया जाएगा योग सप्ताह। 15 से 21 जून तक 4000 से ज्यादा जगहों पर योगा कार्यक्रम आयोजित होंगे, है ना। चलिए, बड़ी खबर देखिए, राजस्थान समेत 8 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की। पाकिस्तान के लिए जासूस करने वालों पर एक्शन लिया, उनके मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त हुए हैं। एनआईए यानी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से इन 8 राज्यों में छापेमारी और जासूसी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। और आईपीएल क्रिकेट मैच पर बड़ी खबर देखिए, पंजाब 11 साल बाद आईपीएल के फाइनल में पहुंचा, मुंबई को 5 विकेट से हराया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 50 लगाई, अब बंगलुरु से सामना होगा। वही खबर है दोस्तों, नासिक में अगले वर्ष 31 अक्टूबर से शुरू होगा कुंभ मेला। अखाड़ों के साथ बैठक के बाद बोले मुख्यमंत्री फडणवीस। महाराष्ट्र के सीएम ने ऐलान किया है। और उत्तर प्रदेश में राशन पाने वाले लाभार्थियों से सीधे फीडबैक लेगी अब यूपी की योगी सरकार। प्रदेश के 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। मुफ्त राशन योजना के लाभार्थियों से अब यूपी सरकार बातचीत करेगी और फीडबैक लेकर इस योजना में और सुधार किए जाएंगे, ऐसा है ना। वहीं उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी के सामने अवैध धर्मांतरण और घुसपैठियों से निपटने की भी चुनौतियां। पंचायत चुनाव भी नए डीजीपी का इम्तिहान लेंगे। और यूपी में एक कालाबाजारी पर बड़ी खबर देखिए, मिड डे मील के 500 बोरा चावल पकड़े गए। हाथरस के एसडीएम ने कार्रवाई की। आपूर्ति और शिक्षा विभाग अब इस मामले की जांच करेंगे। वैसे यूपी हाथरस में रिश्वत लेते हुए एक और दरोगा पकड़ा गया, जिसको मेरठ जेल भेज दिया गया। रंगे हाथों दबोचा एंटी करप्शन टीम ने। देखिए मतलब अभी भी कितना भ्रष्टाचार हमारे देश में चल रहा है। और खबर है, एयर मार्शल मनीष खन्ना को सदर्न एयर कमांड की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन्होंने कार्यभार भी संभाला। वहीं देखिए, मुस्लिम नेता ओवैसी बोले कि जेल में रहकर पिता बना आतंकी लखवी। अल्जीरिया में उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा पाकिस्तान, एफएटीएफ इसे फिर से ग्रे लिस्ट में डाले। तो वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि भागकर भारत आई थी, उनके खिलाफ भी वहां पर अपराध का मुकदमा शुरू हुआ। बांग्लादेश में ट्रायल टीवी पर लाइव दिखा रहे हैं। तख्तापलट के बाद से अभी भारत में है हसीना। तो चलिए खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि पशुओं के लिए चारा अनुदान की राशि 700 से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दी गई है। हिमाचल सरकार ने फैसला लिया। और अच्छा, जम्मू कश्मीर में देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है, बिल्लियों का आतंक देखा जा रहा है। जी हाँ, लिटरली देखिए बीते 1 साल में कश्मीर घाटी में बिल्लियों ने 6000 से भी ज्यादा लोगों को पंजा मारा है। मतलब देखिए यार। और किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है, अब खेती होगी और भी स्मार्ट। मल्चिंग तकनीक पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जिससे किसानों की कमाई भी बढ़ेगी। बिहार सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। और खबर है दोस्तों, वित्त वर्ष 24-25 में मांग में जोरदार तेजी की संभावना है। निर्माण उद्योग को मिलेगा बल, रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। और हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अभी फ्रांस के 3 दिवसीय दौरे पर निकल चुके हैं। वहां से फिर इटली जाएंगे। भारत के साथ इन देशों के बिजनेस बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। वहीं देखिए, ग्राहकों के हित में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों पर जुर्माना लगाया, जिसमें 8 तो सरकारी और 6 विदेशी बैंक शामिल हैं। किन किन बैंकों पर ये जुर्माना लगा, डिटेल आप देख सकते हैं। बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने के चलते आरबीआई ने ये फाइन लगाया है। और दोस्तों, बीते महीने मई में यूपीआई पेमेंट ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मई महीने में यूपीआई पेमेंट में लेन देन में 4% की बढ़ोतरी हुई है। टोटल देखा जाए तो इस महीने 25.14 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। और टोटल ट्रांजेक्शन की बात करें तो 18.68 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए मई में। चलिए खबर आ रही है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन का भी ट्रायल शुरू हुआ। इस दिन से आप भी सफर कर पाएंगे। वैसे तो देश
प्रदेश में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में हो गई थी और इसके तहत मुंबई अहमदाबाद रूट पर 508 किलोमीटर लंबा ट्रैक भी बन रहा, आपको पता होगा। लेकिन अब खबर आ रही दोस्तों की जल्दी इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का ट्रायल भी शुरू किया जाएगा। और खबर देखिए, मुस्लिम नेता असुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फ को लेकर एक बड़ा बयान दिया। वो बोले कि न शरीयत, न हिजाब, न ही वक्फ, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। चलिए खबर देखिए, भारत में पहली बार पहुंचे यूरोपीय नौसेना के जहाज। मुंबई में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना फोर्स के बीच युद्धाभ्यास होगा। और खबर है, कोलकाता में इस बार रेड रोड पर पहली बार ईद पर नहीं होगी नमाज। सेना ने नहीं दी परमिशन, वरना यहां पर हर बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होती हैं। चलिए खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में बनेगा एक और एक्सप्रेस वे। सरकार ने मंजूरी दी, अगले महीने से इसका काम भी शुरू हो जाएगा। यूपी में चित्रकूट और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे को भी मंजूरी मिल चुकी है। ये 15 किलोमीटर लंबा होगा, 514 करोड़ की लागत से बनेगा। वहीं ग्रेटर नोएडा से दिल्ली गाजियाबाद जाना भी अब आपका आसान होगा। 4 किलोमीटर लंबा एक रोड पुरानी बीमारी पूरी खत्म कर देगा। NH9 तक 6 लेन की एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। चलिए बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, आरबीआई के नाम पर हो रही ठगी। पीआईबी ने फर्जी कॉल को लेकर एक चेतावनी जारी की है। ये देख सकते हैं आप, पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से एक ट्वीट करके क्लियरिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें लिखा हुआ है कि फेक आरबीआई कॉल्स अलर्ट। दरअसल आजकल आरबीआई के नाम पर लोगों को कॉल आ रहे हैं, ठगी के फर्जी कॉल। इनसे आप सावधान रहें और बचें। आरबीआई किसी भी तरह के ग्राहकों को कोई भी कभी भी डायरेक्ट कॉल नहीं करता है, समझ रहे हो। चलिए खबर आ रही, 2.5 लाख से ज्यादा हज यात्रियों को इस बार मक्का में एंट्री नहीं मिलेगी। सऊदी सरकार की तरफ से वजह बताई गई है। वैसे आपको पता होगा, हज यात्रा 2025 4 जून से शुरू हो रही है सऊदी अरब में। और इस बार भीड़ भाड़ को काबू करने और अनधिकृत यात्रियों की हज यात्रा पर रोक लगाने के लिए सऊदी अरब ने नया प्लान बनाया है। लगभग 2.5 लाख लोगों को मक्का मदीना में प्रवेश करने से रोक दिया है। किन लोगों को अब शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, तो इसको लेकर ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए गए हैं, देख सकते हैं आप, है ना। और खबर आ रही, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का मुख्य आरोपी विजय भाटिया गिरफ्तार हुआ। 2000 करोड़ की हेराफेरी का मामला है। टेक न्यूज से कुछ खबरें देखिए दोस्तों। व्हाट्सएप में जल्दी आपको यूजर नेम और पिन का फीचर मिलेगा। मैसेज भेजने में भी सहूलियत मिलेगी और आप लॉग इन लॉग आउट कर पाएंगे व्हाट्सएप को भी, फेसबुक की तरह, है ना। इसके अलावा कुछ आईफोन और एंड्रॉइड डिवाइसेज में अब व्हाट्सएप काम करना बंद हो चुका है जून महीने से ही। जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन है, ऐसे एप्पल और एंड्रॉइड दोनों ही तरह के स्मार्टफोन पर अब व्हाट्सएप वर्क नहीं करेगा। किन किन डिवाइसेज पर, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, है ना। तो इन स्मार्टफोन में व्हाट्सएप नहीं चलेगा। अगर आपकी चैट वगैरह है तो आप तुरंत गूगल ड्राइव वगैरह पर बैकअप ले लें, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी एक नया गूगल लेंस का फीचर जुड़ा है, जिससे कि करोड़ों यूजर्स का एक्सपीरियंस बदल जाएगा। इस फीचर की मदद से यूजर शॉर्ट्स में दिख रहे किसी भी चीज के बारे में जानकारी सर्च कर पाएंगे गूगल लेंस की मदद से, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में होगी 5000 शिक्षकों की भर्ती। अभी 60,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जिनमें प्रथम चरण में 5000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। विभागीय स्तर पर तैयारियां भी शुरू हुई। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कोंडागांव, बस्तर एवं सुकमा जिलों की समीक्षा की और कहा कि जन समस्याओं का तत्परता से समाधान और गुणवत्तापूर्ण सेवा करना ही सुशासन है। वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ का रायगढ़ बना राज्य का पहला डिजिटल पंचायत जिला भी, जहां अब यूपीआई के जरिए टैक्स वसूली की जा रही है, ऐसा। और एक फैक्ट चेक की खबर आपको बताता हूं कि अफवाहों पर ध्यान न दें बिहार वाले। पुराने नोट के बदले कोई भी हजारों लाखों रुपए नहीं दे रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी अफवाहें चलाई जा रही है कि अगर आपके पास इस तरह का नोट है, लास्ट में ये लिखा फलाना ढिमका, तो ऐसे नोट के इतने पैसे मिलते हैं एक साथ। और क्योंकि ये नोट स्पेशल वगैरह होते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे कोई भी स्कीम वगैरह आरबीआई की तरफ से नहीं निकाली गई है, या मार्केट में भी आपको इन नोटों के कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने वाले हैं, समझ रहे हो। तो आप किसी न किसी ठगी का शिकार हो रहे हो अगर आप इस तरह के लोभ लालच में फंसते हो, तो ध्यान रखना ना। चलिए खबर देखिए, भारत में डेनमार्क के पूर्व राजदूत फ्रेडी स्वाने ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का सच्चा रक्षक करार दिया। वहीं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 448 खिलाड़ियों को 5 करोड़ 67 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी प्रदान की। और पराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना आज सोमवार से 3 दिवसीय भारत की आधिकारिक राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि छोटे नोटों के प्रचलन को बढ़ावा दे रही है केंद्र सरकार। वित्त मंत्री बोली कि भारत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य है। और दिल्ली वालों के लिए भी एक गुड न्यूज आ रही है, सड़कों पर जल्द ही 401 नई बसें उतरेगी। 9 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसें हो गई है। वही देखिए, मिजोरम देश का पहला ऐसा साक्षर राज्य बन चुका है, जबकि केरल अभी भी पिछड़ा हुआ है। अब उत्तर ही नहीं बल्कि दक्षिण के राज्यों को भी करनी होगी तेज पहल। पीएम सूर्यघर योजना को लेकर खबर आ रही है, उत्तराखंड राज्य में 40,000 घरों पर लगेगा सोलर रूफटॉप प्लांट। 62,000 से भी ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। उत्तराखंड सरकार भी केंद्र सरकार की इस योजना को भरपूर बढ़ावा दे रही है। वही देखिए, यूपी संबल का पीएम श्री स्कूल बना पूरे प्रदेश के लिए आदर्श मॉडल। गांव के बच्चों को यहां से कॉन्वेंट जैसी शिक्षा मिली है। खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों में कामिल और फाजिल की परीक्षा कराने और डिग्री देने की मांग पर भी नोटिस जारी किया, मध्य प्रदेश के एक मामले की सुनवाई करते हुए, है ना। और देखिए, आम आदमी पार्टी सरकार की 5वीं डेडलाइन गई, फिर भी पंजाब नशा मुक्त नहीं हुआ। बीजेपी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर यह तंज कसा। वैसे पंजाब सरकार की आज कैबिनेट बैठक होगी और लुधियाना उपचुनाव से पहले हलचल बढ़ी। एजेंडा अभी तक जारी नहीं हुआ। पिछली बैठक
मृतक 23 मई को हुई थी, है ना। चलिए बिहार के कुछ अपडेट्स देखिए दोस्तों। अब पोस्टमार्टम होते ही ऑटोमेटिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपलोड हो जाएगी ऑनलाइन, नहीं लगेंगे 15 दिन। बिहार भागलपुर से ये नई सुविधा शुरू की जा रही स्वास्थ्य विभाग की। और बिहार को नीतीश कुमार सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। इस जिले में 24 करोड़ की लागत से बनेगा नया इंडोर शूटिंग रेंज भी। बिहार के नालंदा जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये नई विकास परियोजना शुरू की है। वहीं देखिए बिहार में वोकेशनल कोर्सों में अब सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट की मिलेगी सुविधा। छात्रों के हित में एक अहम फैसला लिया गया, देख सकते हैं आप डिटेल भी। अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव में भी इस बार चिराग पासवान भी उतरेंगे। एलजेपीआर के नेता बोले कि बिहार में बड़ी भूमिका निभाने को हम तैयार हैं। वहीं बिहार के किसानों के लिए भी अच्छी खबर, अब सीधे डबल होगी किसानों की कमाई। नीतीश सरकार की तरफ से एक गजब का उपाय निकाला गया है, जिसके तहत अब किसानों को खेती उपकरण वगैरह पर तो सब्सिडी मिलेगी ही। इसके अलावा भी बिहार के मुख्यमंत्री ने किसानों को ये सलाह भी दी है कि आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच वगैरह करवाएं, अच्छे से उर्वरक वगैरह दे, ऐसा है ना। वहीं देखिए बिहार को एक और बड़ा तोहफा, गया जी और अयोध्या के बीच चलेगी नमो भारत रैपिड ट्रेन। इसका किराया लगभग 500 रुपए होगा और इसके टाइम टेबल वगैरह की जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में खुलेगा पशु चिकित्सालय। पशुपालकों को पशुओं को दूर हॉस्पिटल ले जाने से इससे राहत मिलेगी, रुपया और समय दोनों बचेगा, है ना। वहीं खबर है 2 लाख लोग राजस्थान सीकर के खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने पहुंचे और उसके बाद मंदिर के पट वगैरह भी बंद करने पड़े समय से पहले ही, क्योंकि श्रद्धालुओं और भक्तों की भीड़ का प्रवाह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में दुधारू पशुपालन योजना शुरू हुई। 6 जिलों में 325 आदिवासी महिलाओं को मिलेगी साहीवाल नस्ल की 650 गायें। वहीं छत्तीसगढ़ में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले पूर्व विधायक, कुमारी टोल प्लाजा बंद करने की मांग की। विकास उपाध्याय बोले कि मंत्री ने आश्वासन भी दिया। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक शिक्षक के निलंबन पर भी रोक लगा दी। ऑडियो वायरल होने पर बीजापुर कलेक्टर ने कार्रवाई की थी। और वहीं छत्तीसगढ़ में 5000 टीचर्स की भर्ती भी होने वाली है, तो मैंने आपको बताया। बाकी छत्तीसगढ़ समेत देश के 8 राज्यों में एनआईए ने भी रेड डाली, जिसमें टेरर फंडिंग और संदिग्ध लेन देन को लेकर कार्रवाई हुई। और खबर है यूपी गोरखपुर में बर्ड फ्लू से हुए नुकसान का मिलेगा मुआवजा। संक्रमण के खतरे को देखकर अभी बंद रहेगी चिकन की बिक्री। लगभग 21 दिन तक चिकन शॉप बंद रखी जाएगी, है ना। और खबर है दोस्तों पीएम मोदी बिहार भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी जल्द ही शिलान्यास करेंगे। और हिमाचल सरकार का एक नया फैसला देखिए, अब चिप्स, कुरकुरे और प्लास्टिक पैक सामग्री पर अलग से टैक्स लगेगा। डिपॉजिट स्कीम से रिफंड भी मिलेगा। कैबिनेट ने 700 पद होमगार्ड के भी सृजित किए। और इसके अलावा भी हिमाचल कैबिनेट बैठक के कुछ बड़े फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। तो देखिए एक तो सीए परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो चुका है। ये टाइम टेबल आप देख सकते हैं सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन एग्जाम का। वहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश फिनटेक और बैंकिंग एजुकेशन में भी अहम रोल निभाएगी। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने खोला पोर्टल, 5 जून तक कर सकेंगे अप्लाई। टीईटी के लिए आवेदन शुरू हुए हैं। झारखंड के विश्वविद्यालयों को जल्द ही मिलेंगे रजिस्ट्रार। जेपीएससी अगले सप्ताह जारी कर सकता है रिजल्ट। और रेलवे एग्जाम पर भी खबर आ रही, आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। 5 जून से शुरू होंगे एग्जाम, ठीक है ना। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। खबर है वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन सुखद रहेगा। मकर राशि वालों को भी सितारों का साथ मिल सकता है। बाकी 7 राशियों के लिए ये जो जून का महीना है ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मिथुन वालों को नई नौकरी मिल सकती है, तो तुला राशि वालों की इनकम सोर्स बढ़ने के भी योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों ज्येष्ठ का महीना चल रहा अभी, और अगले महीने श्रावण के महीने पर भी अपडेट आ रहा कि अगले महीने जुलाई की 11 तारीख से श्राद्ध का सावन महीना शुरू होगा, ठीक है। और सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को होगा। तो इससे जुड़े अपडेट्स भी मैं आपको अलग से बता दूंगा डीआरएस न्यूज चैनल पर। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि अभी हमारे देश में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा सक्रिय मामले किस राज्य में चल रहे हैं। कमेंट करके बताइए उस राज्य का नाम। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।